नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है वो आउट हो गई है। ठीक है, 21 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था एंड आप लोग की जो फॉर्म फिलिंग है वो भी भाई स्टार्ट हो गई है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि क्या यहां पर एज लिमिट जो है मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, क्या आपकी सैलरी होगी, सारी चीजें आप लोग यहां पर जान जाएंगे अगले 10 से 15 मिनट में। इस बार कुल हम लोगों को 5,810 भर्तियां देखने को मिल रही है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, अगर आप चैनल पर हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा उनको देखे बिना फॉर्म फिल मत करिएगा। ठीक है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस आपको चुननी है, आपकी अकॉर्डिंग कौन से जोन से फॉर्म आपके लिए बेटर रहेगा, इन सब पे मैंने आपके लिए वीडियोस प्लान किए हुए हैं। तो ये 3-4 नोटिफिकेशन पर आधारित वीडियोस मैं लाऊंगा, उसको देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। आइए अभी शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये संपूर्ण जानकारी हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को इसका शॉर्ट नोटिस आउट हो गया था, वो भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था अपने ही चैनल पे। 21 को इसका जो है फुल नोटिफिकेशन आ गया एंड आप लोग की जो फॉर्म फिलिंग है वो भी 21 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गई है। आपको एक महीने का यहां पर समय दिया जाएगा, 20 नवंबर रात में 11:59 तक का। ठीक है, एक महीने का समय है, इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, एंड तक एकदम इंतजार मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वेट करते रहते हैं कि एक बार पता चल जाए, डेटा है ना कि कौन से जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, उस पर वीडियो हम बना देंगे तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने का आपको समय दिया जाएगा। फिर ये आप लोग की लास्ट डेट हो गई फीस जमा करने की। फिर एक मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होता है 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक, कि अगर कुछ गलती हो गई है छोटी मोटी आपसे तो उसको आप सुधार सकते हो, है ना। हाँ, लेकिन जो मेजर चीजें होती हैं वो आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है ना, कि किस जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ये सब चेंज नहीं कर सकते। छोटी बहुत अगर आपकी गलती हो गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने में, स्पेलिंग मिस्टेक, केवल वही सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अभी अंडर ग्रेजुएट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि हमारी 5,810 कुल भर्तियां हम लोग को जो है ये देखने को मिलने जा रही हैं, जिसमें लेवल 6 की आपकी 2 नौकरियां हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एंड दूसरा हो गया यहाँ पर स्टेशन मास्टर। ठीक है, दो भर्तियां आपकी जो है, दो नौकरियां आप लोग की इसमें है पोस्ट लेवल 5 की, बल्कि 3 है लेवल 5 की, और एक पोस्ट है आप लोग की यहाँ पर लेवल 4 की, है ना। पोस्ट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेवल 4 की जो आपकी जॉब है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट। बाकी सारी आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, इसके लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और जो नंबर आप स्कोर करते हैं ना, जैसे इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है लेवल 6 की, फिर लेवल 5 की, फिर लेवल 4 की। पेपर सेम होता है आपका, कट ऑफ अलग अलग जाते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी जो है मनचाही पोस्ट मिलती है। ठीक है, अच्छा, इनकी सैलरी की हम बात करें तो जो लेवल 6 की पोस्ट है उसकी सैलरी लगभग 55 से 60 हजार बनती है अभी वर्तमान में। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, सैलरी और बढ़ के 70-75 भी, उससे ज्यादा भी जा सकती है। लेवल 5 की जो आपकी पोस्ट होती है, इसमें मैंने बताया कि 55 से 60 हजार हो गई। लेवल 5 की जो पोस्ट आपकी होती है इसमें 45 हजार से 50 हजार वर्तमान में सैलरी है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग के बाद ये सैलरी आपकी बढ़ के 60-65 हजार हो जाएगी। एंड लेवल 4 की जो सैलरी है ये 40 हजार, 38 हजार से 40 हजार के बीच में वर्तमान में है। आगे चल के आपकी ये जो है डेफिनेटली इंक्रीज होगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक, है ना, क्योंकि अगले साल आपका 8th जो है पे कमीशन वो लागू हो जाएगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड हर पोस्ट के लिए अलग अलग मांगे गए हैं। जैसे A2 क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो वो इन 3 पोस्ट के लिए मांगा गया है, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। ठीक है, परफेक्ट आई साइट होनी चाहिए, यहाँ पे सारी चीजें जो है अभी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ठीक है, इससे कम आपका B2 हो गया और सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पर C2 हो गया इन दोनों पोस्ट के लिए, क्योंकि ये टाइपिस्ट वाली पोस्ट है ना। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष है सभी पोस्ट के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, SC SC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन, सभी जॉब्स की तरह यहाँ पर भी दिया जा रहा है। हर वैकेंसीज कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हम लोगों की है यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की, भैया 3400 के करीब वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर की भी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंड यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है। ठीक है, ये सब अच्छी वैकेंसीज है। यहाँ पे सबसे कम वैकेंसीज आपकी है ट्रैफिक असिस्टेंट और
जो हमारी पहली पोस्ट है इसकी, ठीक है। फिलहाल ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। मैंने बताया कि A2 जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, फिजिकली फिट होना पड़ेगा आपको सभी रिस्पेक्ट में, ठीक है। विदाउट ग्लासेस आप लोगों की जो है परफेक्ट विजन होनी चाहिए 6/9, ठीक है। आपको बहुत सारे जो है जो आई से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वो उसमें भी पास होना पड़ेगा, है ना। नियर विजन जो टेस्ट होता है ना, 0.6 विदाउट ग्लासेस मांगा गया है। आपको सारे टेस्ट जैसे कि कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सब भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। B2 को मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, इसमें जो है जो डिस्टेंस विजन है वो थोड़ी सी कम मांगी गई, 6/9 हमारी परफेक्ट होती है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके 9 मीटर की दूरी पे रखा है, एक नॉर्मल व्यक्ति है वो उसको 9 मीटर की दूरी पर देख पा रहा है, तो आपको उसको 6 मीटर की दूरी पे देख लेना है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है आसान भाषा में, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा कम है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि अगर आपके चश्मा लगा है तो आप ऊपर वाली पोस्ट जो है नहीं भर पाओगे, है ना, क्योंकि विदाउट ग्लासेस ही वहां पर मांगा गया है। अगर आपके चश्मा लगा है तो आप लोग जो B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट है केवल यही फिल कर पाओगे, ठीक है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, इसमें हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि भैया आपके ऊपर बाकी लोगों की और गुड्स की बहुत सारी जो है जिम्मेदारी होती है ना, जान मान की जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा जाता है। फिलहाल ये हो गया हमारा। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हमने बताई कि 18 से 33 वर्ष है, और कब से मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे जो क्रूशल डेट मेंशन है वो आपकी 1 जनवरी 2026 यहाँ पर मेंशन है ना। हाँ, तो और रिलैक्सेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि आपकी, है ना, ओबीसी SC/ST के लिए 3 वर्ष और 5 वर्ष का जो है वो रिलैक्सेशन है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप भाई अगर ग्रेजुएट हैं कोई सी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, है ना। और हाँ, इसमें जो डेट मेंशन करी गई है कि 20 नवंबर 2025, यानी कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग है तो इस फॉर्म को मत भरिएगा, ये साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। जिनका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है वो शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। इससे पहले आपके हाथ में देखो कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, चाहे मार्कशीट हो, डिग्री आ गई हो, एनीथिंग, रिजल्ट आ गया हो, आपका एक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वो डीवी के टाइम पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये मत सोचिएगा कि जब तक भर्ती कंप्लीट होगी तब तक तो हमारा डिग्री आ ही जाएगी, 20 तारीख से पहले की होनी चाहिए, है ना। चलो, फॉर्म फिलिंग की आपकी जो फीस है वो फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपकी कितनी है, 500 रुपए यहाँ पे, है ना, जिसमें 400 जो है आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो, और बाकी जो है 250 रुपए फीस है अगर आप इन सब मतलब क्या कहते हैं कि श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की यहाँ पर हम बात करें तो देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक हमने बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे टेबल लगाया है, हर पोस्ट का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। देखो, जो CBT 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, है ना। एक प्रश्न होता है जिसके 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक सही होता है केवल, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होता है CBT 1 भी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और CBT 2 भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट Tier 2 आपका, है ना। तो ये तो हर पोस्ट के लिए कॉमन है, आपको देना ही पड़ेगा चाहे दूसरे के लिए आप जा रहे हो। फिर जैसे आपका ये स्टेशन मास्टर हो गया, आपका ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, इसके लिए क्या है कि आपको एक और टेस्ट देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। हमने बताया ना कि ये ऐसी नौकरियां हैं जहां पे आपके ऊपर बाकियों की जिम्मेदारी होगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये साइको टेस्ट भी आपको देना होता है कि आपकी यार वो डिसीजन मेकिंग स्किल आप में वाकई में है या फिर नहीं, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप उसको संभाल पा रहे हो या फिर नहीं, कोई लीडरशिप वाली क्वालिटी, है ना। स्टेशन मास्टर पे हमने अलग से वीडियो बनाया था, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इन 2 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है, क्योंकि ये टाइपिस्ट की ही जॉब है। बाकी ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है इसके लिए केवल CBT 1 CBT 2 के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही सेम चीज इसके लिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। जो जिनको टाइपिंग नहीं आती उनके लिए अच्छा मौका है, ये दोनों पोस्ट को टारगेट करें। अब CBT 1 समझते हैं तो इसमें 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का, जिसमें आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। हर सही प्रश्न मतलब हर सही उत्तर देने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और हर गलत उत्तर देने पे आपका जो 1/3 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। ये स्कीम रेलवे के हर एग्जाम में कॉमन है।
आपके गणित के 30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं और 40 प्रश्न आपके होते हैं जनरल अवेयरनेस के, ये CBT 1 में। ठीक है, अब अगर हम CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में भाई आप लोगों का क्या होता है कि समय देखो 1.5 घंटा ही दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट, लेकिन जो आपके प्रश्नों की संख्या हो जाती है वो बढ़ के 120 हो जाती है। आपके 35 सवाल गणित के, 35 सवाल रीजनिंग के रहते हैं और यहाँ पे आपके 50 प्रश्न हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, है ना। देखो जितनी वैकेंसीज है उनके 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए, है ना। जैसे कि लगभग मान लो कि 6000 के करीब वैकेंसीज है तो उसका 15 गुना 90,000 के करीब छात्रों को लगभग बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 1 की परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आएगा, अगर आपने कट ऑफ पार कर ली है तो आप CBT 2 के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और बढ़िया बात यह है कि CBT 1 CBT 2 का यार सारा मतलब क्या कहते हैं कि सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको CBT 2 के टाइम पे कुछ अलग पढ़ना है, 1 के टाइम पे कुछ और पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है। गणित में आप लोगों के ये सारे चैप्टर्स हो गए, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे, डिटेल्ड वीडियो सिलेबस वाला, तो उसको देखिएगा जरूर, है ना। ठीक है, अंक गणित और एडवांस मैथ दोनों आती है, रीजनिंग आपकी हो गई, और ये जनरल अवेयरनेस जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके, करंट अफेयर, साइंस हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, सब आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाता है ना। तो ये इस पे दिया गया है, हमें इस पे एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे सिलेबस। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, ये आपको मालूम है कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही केवल है, और आपका CBT 2 के बाद होगा। अगर आपने CBT 2 पार कर लिया है तो उसके बाद होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, तो ये टाइपिंग टेस्ट की जानकारी है ना। 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे इन इंग्लिश, या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होंगे इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। अब ये आप लोग की संपूर्ण जानकारी थी इस NTPC जो एग्जाम है इससे संबंधित। तो अब इसके अलावा आपको कोई और देखो वीडियो देखने की जरूरत इस एग्जाम के बारे में समझने के लिए जो है और नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम एक दो वीडियो और लेके आएंगे, जैसे कि हमने बताया, जिसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या चुननी है आपके अकॉर्डिंग, है ना। कुछ लोग का भाई होता नहीं है कि हम ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहते, है ना। कुछ लोग का होता है कि हम ज़्यादा पैसा चाहते हैं, वर्कलोड भले ही ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस हम जो है बनाएंगे। और भी एक दो वीडियोस मैंने प्लान किए, बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, हमारा जो कंप्लीट बैच है NTPC का, इसका हम बता दें कि अभी एक दिवाली ऑफर चल रहा है इस संडे तक। जो NTPC का कंप्लीट बैच है हमारा तेजस 2.0, क्योंकि लास्ट बैच ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, तेजस बैच ने, तो हमारे आप लैब एप्लीकेशन पर आकर सीधे सीधे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप आएंगे यहाँ पर लाइव कोर्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि एक इस समय ऑफर चल रहा है, दिवाली वाला ऑफर, जहां पे ये 1099 में आपका कंप्लीट चारों सब्जेक्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो कंप्लीट आप लोगों को जो है सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, जहां पे हम आपको गणित पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपके गणित के अध्यापक हैं। एक कोड हम आपको दे रहे हैं लैब 248, इसका इस्तेमाल करके भाई जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो ऑफर चल रहा है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी अगर कोई प्रश्न रह गया नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।